आज मेजॉरिटी लोग डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस है, सोच समझ के प्रॉपर हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लेना प्रिफर करते हैं। पर जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कम होने की जगह उल्टा बढ़ रही है। अब देखिए, खाना अच्छा होना ये जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा उसे आपने अच्छे से पचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये कैसे जाने कि आपने जो पहले खाया हुआ खाना है वो अच्छी तरह से पच गया है और अभी आपको दोबारा भोजन करना चाहिए, यानी फिर से फूड अंदर डालना चाहिए। दूसरा है कि हेल्दी फूड लेने के बाद भी अगर आपको अजीर्ण, अपच, पेट में गैस, फूलापन या खट्टा पानी इस तरह की कोई भी समस्या है तो इसके लिए कौन से कारण हैं। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए अपने आयुर्वेद के कौन से आसान उपायों को, यानी आसान टिप्स को फॉलो करना है ताकि आप बिना किसी दवाई के आपकी इन सभी समस्याओं को अच्छी तरह से ठीक कर सके। आपके शरीर में जमा हुई ये जो सालों पुरानी गंदगी है इसको आप कैसे निकाल फेंके, आपके आंतों को आप कैसे नेचुरली डिटॉक्स करें। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए या उपाय जानने के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। पहले खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच गया है ये जानने के लिए आयुर्वेद में 5 तरह के लक्षण बताए हुए हैं। इसे कहा जाता है जीर्ण आहार लक्षण। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है उद्गार शुद्धि, यानी शुद्ध डकार आना। उस डकार में कोई भी स्मेल या कोई टेस्ट ना होना। जैसे अगर खाना अच्छे से नहीं पचता तो जो फूड आपने खाया है उसी की आपको डकार आना, या फिर उस डकार में आते समय जलन होना या खट्टी डकार आना, उसमें तीखापन रहना या पेट में भारीपन रहना, इस तरह की कोई भी समस्या, कोई भी डिस्कम्फर्ट, चाहे वो सीने में हो या पेट में हो, वो ना होना और बहुत ही शुद्ध डकार आना, ये खाना अच्छे से पचा है, इसका सबसे पहला लक्षण है। आयुर्वेद में अलसक नाम का एक व्याधि बताया हुआ है। तो अगर किसी की डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, खाना जठर में ही पड़ा हुआ रहता है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, तो वो जब पड़ा रहता है बहुत देर तक तो उसमें एक तरह से फर्मेंटेशन होता है, खट्टापन आता है और वो जो खट्टी डकार या फिर उस तरह का डिस्कम्फर्ट भी दिखाई देता है। लेकिन जो शुद्ध डकार है ये डाइजेशन अच्छा होने का ही एक लक्षण है। खाना अच्छी तरह से पचने का जो दूसरा लक्षण है वो है उत्साह, यानी एनर्जेटिक फील होना। अब देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत ज़्यादा आलस फील होता है या नींद आना, झपकी लेने का मन करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइजेशन की तरफ रहता है, तो जो हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो स्लगिश हो जाती है, इसीलिए हमें नींद आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये खाना पचता है वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा अलर्ट होते जाते हैं, ये जो उत्साह है, कुछ काम करने का मन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब खाना अच्छे से नहीं पचता तो वो जो अपक्व आहार है इसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है, आम विष, यानी एक तरह का ये स्लो पॉइजन है। तो जब इस तरह का अपचित खाना आपके आंतों में रहेगा तब उल्टा आपको बहुत ज़्यादा आलसी रहेगा, फटीग रहेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, भारीपन रहेगा। तो ये सभी लक्षण अपचित आहार के हैं। लेकिन अगर आपको उत्साह लगे तो आपने समझ जाना चाहिए कि पहले खाया हुआ खाना पच गया है। पाचन अच्छा हुआ है, इसका तीसरा लक्षण है यथोचित वेगोत्सर्ग, यानी सही समय पे मल और मूत्र का वेग आना, यानी यूरिन और स्टूल स्मूथली पास होना। अब देखिए, अगर खाना अच्छे से पचा है तो उसका असर मल त्याग पे भी होगा, स्मूथली ये जो क्रिया है ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचा है, अपचित है, तो ना तो मल का वेग आएगा, ना तो वो प्रेशर बनेगा, ना मल अच्छे से साफ होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा लगना या मल में चिकनापन रहना, यानी एक स्टिकीनेस रहना, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। जीर्णाहार का जो चौथा लक्षण है वो है लघुता, यानी पेट में, शरीर में हल्कापन फील होना। और उल्टा अगर खाना अच्छे से नहीं पचा है तो आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील होगा, लिथार्जी सी फील होगी। पांचवा जो लक्षण है वो है शुद्ध पिपासा, यानी सही समय पे अच्छी तरह से भूख लगना, प्यास लगना। अब देखिए, इस तरह से जब आपका मन करेगा और पहले खाया हुआ पचा रहेगा और तब आप दूसरा फूड लेंगे तो आपको उस फूड के भी अच्छी तरह से फायदे भी मिलेंगे, उसका भी पचन और अच्छे से होगा। अब कुछ लोग बिना प्यास के भी पानी पीते हैं या भूख नहीं है तो भी खाना खाते हैं। इस तरह से अगर आप खाना खाते हैं तो वो पचेगा नहीं, अजीर्ण होगा, शरीर में आम बनेगा और फिर भी आप बिना भूखे खाते ही रहेंगे।
और फिर अगर कोई कहे कि हम तो बहुत हेल्दी फूड लेते हैं लेकिन हमें फिर भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इन सभी की जड़ इन 5 इस तरह के जो आयुर्वेद में इस लक्षण दिए हैं, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो उसी में है। तो आज से आप भी जीर्ण आहार के जो 5 लक्षण हैं उनको ऑब्जर्व ज़रूर करें। अगर आपको हेल्दी फूड लेने के बावजूद भी बार बार इंडाइजेशन की तकलीफ होती है तो उसके आयुर्वेद में कौन से कारण बताए हुए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला कारण दिया है अति अम्बुपान, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आप पानी पीते हैं, बिना प्यास के आप पानी पीते हैं, तो ये सबसे पहला कारण उन्होंने बताया है। क्योंकि ये जो पानी है ये आपके जठराग्नि को मंद करेगा और फिर आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। दूसरा जो कारण दिया हुआ है वो है विषम आसन, यानी सही समय पे खाना ना खाना। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आपने खाना नहीं खाया, या कभी कभी बिना भूख के भी खाया, ज़रूरत से कम या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाया, या फिर विरुद्ध आहार आपने किया यानी इनकॉम्पेटिबल फूड आपने लिया, तो ये जो सभी कारण है ये आपके अजीर्ण का यानी इनडाइजेशन का कारण बनेगा। तीसरा जो कॉज है वो है संधारणात, यानी जो आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हुए हैं, जैसे कि यूरिन, स्टूल, भूख, प्यास, इन वेगों को फोर्सफुली रोकना, ये भी इंडाइजेशन का कारण है। चौथा जो उन्होंने बताया है वो है स्वप्न विपर्य, यानी अगर आप सही समय पे नींद पूरी नहीं करते, आप रात को लेट सोते हैं और फिर दिन में सोते हैं, दिवास्वाप इसे कहते हैं, तो इससे भी आपका पाचन, आपका डाइजेशन बिगड़ने वाला है। इसी के साथ ईर्ष्या, क्रोध, भय, द्वेष, इस तरह के जो मानस भाव है, या एंग्जाइटी, डिप्रेशन किसी को है, पहले से कोई बीमारी है और उसकी कोई चिकित्सा चल रही है, तो ये भी आपके पाचन पर असर कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर बहुत ही अच्छा खान पान रखे, पथ्यकर आहार ले सीमित मात्रा में, तो भी उसको डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो रह सकते हैं। परफेक्ट डाइजेशन के लिए आयुर्वेद के कुछ सिंपल टिप्स को, कुछ सिंपल रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। इसमें सबसे पहला है अपने शरीर की ज़रूरत को पहचाने, खुद की प्यास, खुद की भूख को जाने, ना तो बिना प्यास के पानी पिए, ना तो बिना भूख के खाना खाए, और दूसरा इसको इग्नोर भी ना करें। दूसरी जो टिप है कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो अच्छी तरह से चबा चबा के खाए, ताकि आपका सलाइवा उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखिए, पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है, वहाँ से ही ये जो प्रोसेस है ये शुरू होती है। जब आप उसको अच्छी तरह से चबा के खाएंगे, सलाइवा अच्छी तरह से उसमें मिक्स होगा, तो आपके जो अंदर का जो एक सिस्टम है, प्रॉपर डाइजेशन है, उसको मदद मिल जाएगी। तीसरा रूल है खाने की सही मात्रा को जाने। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम अपने जठर के 4 भाग समझे तो इसमें 2 पार्ट सॉलिड फूड आपने लेना है, जैसे कि आपकी रोटी, सब्जी, चावल, ये सॉलिड फूड में आया। एक पार्ट आपने लिक्विड का लेना है, जिसमें दाल, छाछ या पानी आप ले रहे हैं, और एक पार्ट आपने खाली छोड़ना है, ताकि जो भी फूड गया उसका अच्छे से पचन हो, वायु का संचरण अच्छे से हो, उसका प्रॉपर एक प्रोसेस चले। तो इस तरह से मात्रा का भी आपने ध्यान रखना है। चौथा जो रूल आपने फॉलो करना है ये है खाना खाने का सही समय। तो सुबह का खाना आपने हमेशा पित्त काल में लेना है। पित्त का जो काल है वो है 10 से लेकर 2 बजे का, तो प्रिफरेबली जल्दी खाना खाए। जैसे आपने अगर 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खाया तो अगले जो 2.5-3 घंटे है वो आपको खाना अच्छे से पचाने के लिए मिलेंगे, और उस खाने का पचन भी बहुत अच्छे से होगा। शाम का खाना भी हमेशा सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक ले। जो आजकल हम मंचिंग करते हैं या अनहेल्दी फूड बीच बीच में लेते हैं, उसको डेफिनेटली आपने अवॉइड करनी है। आपकी जो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी है वो रखनी है, तो इसमें फिर योग, प्राणायाम, कोई भी व्यायाम आप नियमित तौर से ज़रूर करें। अपने मन को शांत रखें। आपका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको आप कम करें, ताकि उसका असर आपके आंतों पे भी होने वाला है। मन जब शांत रहेगा तो पाचन क्रिया भी और अच्छे से होगी। ये जो सभी टिप्स है ये दिखने के लिए तो बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत असरदार है। आप भी इनको फॉलो करके ज़रूर देखें, और इन्हें फॉलो करने के बाद आपको कैसे लगा, आपका क्या अनुभव रहा, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।